आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। बजट बचाओ तहरीक के तर्जुमान और साबिक कारपोरेटर अमजदुल्ला खां खालिद ने ओल्ड कस्टम ऑफिस बेगमपेट के रहने वाले 4 अफराद ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा अय्यूबुद्दीन, ख्वाजा रऊफुद्दीन और मोहम्मद शफीउद्दीन को पुलिस बेगमपेट की जानिब से मुसलसल हिरासत किए जाने पर सख्त एहतजाज किया और कहा कि शरीफ लोगों के खिलाफ भी पुलिस रोडी शीट खोल रही है। उन्होंने इंस्पेक्टर उमा महेश्वर राव और सब इंस्पेक्टर सुदर्शन यादव पर मुतासिबाना रवैया अख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया और उनकी मुअत्तली का मुतालबा किया। अमजदुल्ला खालिद ने बताया कि उन्होंने इस मसले पर नुमाइंदगी के लिए सदरनशीन अखिलती कमीशन मोहम्मद कमरुद्दीन से आज मुलाकात के लिए वक्त तलब किया था, लेकिन आज जब मुलाकात के लिए उनके दफ्तर गए तो वो दफ्तर से फरार हो गए। अमजदुल्ला खालिद ने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी रियासत में अखिलती कमीशन का सदर और वजीर दाखिला भी बहुत कमज़ोर है। 3 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, ये 3 दिन चंचलगुड़ा जेल में रहा। उसके बाद में फिर 8 तारीख के दिन 5 के साथ ये वाकया करे, 8 को इनको फिर एक केस में बुक करे, 8 जुलाई के दिन इनको केस में बुक करके इनको 2 दिन चंचलगुड़ा जेल में रखे। चलिए हो गया, फिर भी नहीं बोले ये लोग। हाल में परसों बुलाए फिर नाके को 21 तारीख के दिन गणेशा आ रहे हैं, रौडी शीटरों को कॉल करते बोल के। ये क्या रौडी शीटर है बताओ आप? क्या इसके माथे पे लिखा हुआ है 70 का चालान नहीं है इसके ऊपर? ये बच्चा क्या रौडी शीटर है बताओ आप? क्या ये बच्चा रौडी शीटर है? दाढ़ी रखने वाला क्या रौडी शीटर होता? मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से सवाल कर रहा हूँ, मुसलमान महफिलों में आके आप कुरान की आयतें पढ़ के बयान करते, क्या इस वास्ते क्या आपको कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाए? बताइए क्यों इंसाफ नहीं कर रहे हैं आप? कुत्तों को मारे ऐसा मार रहे हैं बच्चों को लेके जाके, मुसलमान बच्चों को। कोई इज्जत है मुसलमानों की? मुसलमान डिप्टी चीफ होम मिनिस्टर है, फिर बुला के RDO कोर्ट में लेके गए, रौडी शीटर चोरों में लेके जाके ठहरा दिए मुसलमानों को। और आज कितना परेशान है, इधर आओ आप, सामने आओ, दुनिया का परेशान है। बेगमपेट घर में नहीं सो सक रहे वहाँ पर। ये जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, इससे पहले इन्हों CCS में थे, कोई लेडी कांस्टेबलों के साथ बदतमीजी करे, इनका ट्रांसफ़र हुआ। फिर वहाँ से इन्हों पहले मादन्नापेट में थे, इनके दौर में वहाँ पर फिसादात हुए, मुसलमानों के साथ जुल्म करे बोल के वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ। फिर इन्हों जो है आपके रच्चाकुंडे में गए, वहाँ पर भी इन्हों कोई लेडी के साथ बदतमीजी करे, जूते पर मर्डर इन्वेस्टिगेशन करने जाके जूते टेबल पर रख के बात करते हुए, वहाँ फोटो आई क्रॉनिकल में, दूसरे अखबारों में, वहाँ से इनका ट्रांसफ़र हुआ। फिर इन्हों हैबिट्स PS पे आए, कोई होमगार्ड के साथ बदतमीजी करे, इसके कपड़े उतारो बोले लेडी को। अरे इतने कंट्रोवर्शियल पर्सन को क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस बेगमपेट PS कैसा देते समझ में नहीं आ रहा। इतना इंपॉर्टेंट पुलिस स्टेशन है वो। तो ये हमारा मुतालबा है, KCR साहब से हमारा मुतालबा है। मैं कल KTR साहब का ने भी पूरा मैटर भेजा हूँ। हमको इंसाफ चाहिए, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और सब इंस्पेक्टर दोनों को मुअत्तल करना चाहिए। अगर दोनों को मुअत्तल नहीं करेंगे तो फिर याद रखिए, इंशाल्लाह हमारे से जो हो सकता हम करेंगे। कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने धरना देंगे, भूख हड़ताल बैठेंगे, TRS के लीडरों के लिए ज़मीन तंग कर देंगे तेलंगाना की। हम भी खामोश बैठने वाले नहीं हैं। ये कोई गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश नहीं है, ये हैदराबाद है। ये हैदराबाद सरजमीन है। यहाँ पर ऐसा अगर जुल्म होगा तो ना हम पहले खामोश बैठे, ना अब बैठे, ना आइंदा बैठेंगे। और एक बड़े अफसोस की बात है, चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन मोहम्मद कमरुद्दीन साहब को 3 दिन पहले हम फ़ोन करके वाक़या सुना के अपॉइंटमेंट लिए। 3 दिन पहले बोले कि हो फलाने दिन आइए बोले। फिर आज 2 दिन पहले मुझे दावत में मिले तो बोले आपका अपॉइंटमेंट है, मंडे के दिन आप आइए बोले। मैं महबूब नगर जा रहा हूँ सैटरडे के दिन, संडे के दिन मैं महबूब नगर में हूँ, मंडे के दिन आइए बोले। आज सुबह में भी बात किया मैं, मेरे एक वन ऑफ द फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में है, उसके बावजूद मैं जो है उनसे अपॉइंटमेंट लिया बोल के यहाँ पर आया। मैं हॉस्पिटल से आने के बाद में जो है, मैं आने से जैसा मैं चंचलगुड़े से गाड़ी स्टार्ट किया, वहाँ से SB वाले देख के यहाँ पर पंजागुट्टा PS को इन्फॉर्म करे, पंजागुट्टे वाले इनको इन्फॉर्म करते ही कमीशन माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब राह फरार इख्तियार करे। अब बतलाइए आपके होम मिनिस्टर मुसलमान उन्हों खामोश, मुस्लिम लीडरा खामोश, चेयरमैन साहब फरार, तो आखिर जाना किसका ने? बतलाइए आप। क्या रोडों पे निकल जाना क्या मुसलमाना? बोलिए आप, क्या हैदराबाद को कश्मीर बना देना चाह रहे हैं क्या? बतलाइए आप। इंसाफ, मैं KCR साहब से मुतालबा कर रहा हूँ कि इनके जो 4 केसेस बुक करे, पूरे केसेस क्लोज करना चाहिए और वो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और सब इंस्पेक्टर बेगमपेट के खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए।
Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।